आज हम पढ़ेंगे पहला चैप्टर आपका क्या है, नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। ठीक है, आपका पहला चैप्टर है संख्या पद्धति। इसमें हम संख्याओं के बारे में सीखेंगे। तो सबसे पहले हम सीखेंगे प्राकृतिक संख्या क्या होती है। सभी अपनी कॉपी पर नोट करें, प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर्स। साथ साथ अपनी कॉपी पे नोट करते चलें प्राकृतिक संख्याएं, और उसे नीचे लिखें नेचुरल नंबर्स। तो कौन सी होती है प्राकृतिक संख्याएं, मुझे बताएं। आप में से किसी को पता है प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? जिन संख्याओं से वस्तुओं की गणना की जा सकती है वो संख्याएं क्या 1 2 कहलाती हैं? 3 4 5 6। हाँ, गुड। तो आपकी 1 2 3 4 5 6 अनगिनत। प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो ये वो संख्याएं हैं जिनसे हम वस्तुओं की गणना कर सकते हैं। ठीक है, तो वस्तुओं की गणना कैसे हम दैनिक जीवन में कर सकते हैं? जैसे आप देखो गुब्बारे, ये कितना गुब्बारे हैं? एक। तो एक आपकी क्या है, हम गिन सकते हैं, इससे हम गिन सकते हैं। जो हम गिन सके वो आपकी क्या है, प्राकृतिक संख्याएं। तो एक है गुब्बारा, तो एक आपकी कैसी संख्या हो गई, प्राकृतिक संख्या। अब हमने गुब्बारों की संख्या क्या कर ली, बढ़ा दी। एक से बढ़ा के हमने 5 कर दी, तो ये भी हम गिन सकते हैं, 1 2 3 4 5। तो ये कितनी हो गई, 5। तो 5 आपकी कैसी हो गई, प्राकृतिक संख्या। ठीक है, और बढ़ा दो, 5 की बजाय 8 कर लो, तो 8 भी हमने गिन लिए। तो 8 भी कैसी हो गई, प्राकृतिक संख्या। तो इसी तरह से जो संख्याएं हम गिन सकते हैं वो आपकी क्या कहलाती है, प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर्स। तो आपके नेचुरल नंबर्स क्या हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ये संख्याएं कभी रुकेंगी नहीं, चलती चली जाएंगी। ठीक है, ये संख्याएं अनंत तक चलती चली जाएंगी। ये सारी आपकी क्या है, प्राकृतिक संख्याएं। क्यों? क्योंकि देखो 100 आप गिन सकते हो, नहीं 100 गिन सकते हो, 200 गिन सकते हो, 1000 गिन सकते हो, 10,000 गिन सकते हो, लाख गिन सकते हो, 1 लाख, 10 लाख, फिर उसके बाद 1 करोड़। तो ये संख्याएं कहीं रुकेंगी नहीं, ये तो चलती चली जाएंगी। कहाँ तक? अनंत तक। सबको समझ में आया? ठीक है, तो हम प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं वो 1 से प्रारंभ होती हैं, और इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, n से। n कैसे आपको पता चला? तभी मैंने कहा आप इंग्लिश में भी लिखो, प्राकृतिक संख्या है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर का पहला जो लेटर है वो क्या है, n। इसलिए हम इसे किससे डिनोट करते हैं, n से। क्लियर हुआ? नेचुरल नंबर का पहला लेटर क्या है, n। तो इसलिए हम इसे n से प्रदर्शित करते हैं। 1 2 3 4 इस तरह की सारी संख्याएं आपकी क्या कहलाती हैं, प्राकृतिक संख्या। क्लियर? अब इसके आगे एक और बात सबको समझ से, प्राकृतिक संख्या में हमने सारी संख्याओं की बात करी, पर शून्य, शून्य की बताएं, शून्य आपका प्राकृतिक संख्या है या नहीं? शून्य आपका प्राकृतिक संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? हमने कहा वो संख्याएं जिनसे हम वस्तुओं की गणना कर सकें। जब आपके पास कोई गुब्बारा होगा ही नहीं तो गिनती किसकी करोगे? तो इस तरीके से सीखो कि जिसकी हम गिनती कर सकते हैं वो आपकी प्राकृतिक संख्या है। 0 की आप गिनती कर सकते हो, जब आपके पास कुछ नहीं है तब आप किसकी गिनती करोगे? तो आपका शून्य प्राकृतिक संख्या नहीं है। सबको क्लियर हुआ? अपनी कॉपी में हाँ, अपनी कॉपी में सभी बच्चे लिखे शून्य प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। और आपने बिल्कुल सही कहा, पूर्ण संख्या 0 to अनलिमिटेड होता है। ये अभी हम पूर्ण संख्या भी देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले लिखिए प्राकृतिक संख्या में शून्य शामिल नहीं किया गया है। तो शून्य कहता है मैं एक प्राकृतिक संख्या नहीं हूं। तो आपकी शून्य प्राकृतिक संख्या नहीं है। सबको यहाँ तक बात क्लियर है? सबने नोट कर लिया इतना? यस मैम। ठीक है, तो अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन के आंसर सभी बच्चे पोल में देंगे। पहला क्वेश्चन है आपका, क्या है, निम्न में से कौन सी एक प्राकृतिक संख्या है?
सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें, कौन सी संख्या एक प्राकृतिक संख्या है। ऑप्शन है 1/2, 0, 5, -6। कौन सी संख्या एक प्राकृतिक संख्या है, हाफ, 0, 5 या -6। थर्ड। बच्चों कोई भी आंसर अपना माइक पे नहीं देगा। सभी बच्चे अपना आंसर पोल में देंगे। मुझे दिख रहा है पोल में सबके आंसर दिख रहे हैं, तो आप माइक पे बोल देंगे। सब बच्चे वही आंसर दे देते हैं या अपने मन से फिर नहीं सोचते हैं, तो सब बच्चों को सोचने के टाइम मिले, अपना आंसर सब बच्चे खुद से दें। इसलिए मैं आपका आंसर पोल में ले रही हूँ, नहीं तो मैं आपका चैट में ही आंसर नहीं ले लूं। चैट में आपका आंसर एक बच्चा टाइप करता है, सबको दिख जाता है, तो फिर अपनी खुद की क्या सोच रहे हो वो नहीं पता चल सकता। इसीलिए आप सभी के आंसर पोल में लिए जाते हैं ताकि सब बच्चों की प्रोग्रेस को देखा जा सके। ठीक है, तो सभी बच्चे जल्दी से इसका आंसर पोल में दें और सभी बच्चे टाइम से ज्वाइन क्या करें। इतनी लेट नहीं, 10 मिनट हो गए ओवर, 8:30 से आपकी क्लास होती है। ठीक है, जल्दी से लास्ट 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, टाइम अप। ठीक है, तो हाँ, सबने अधिकतर मोस्टली ने सी आंसर दिया है, सिर्फ 2 बच्चों ने बी दिया है। तो आंसर देखते हैं। आपका क्वेश्चन क्या था, कौन सी एक प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्याएं अभी हमने पढ़ी हैं, जो बच्चे नए ज्वाइन करें वो ध्यान से समझें। प्राकृतिक संख्या, जिन बच्चों ने अभी अभी ज्वाइन किया है वो एक बार ध्यान से समझें। हमने अभी सिर्फ संख्या पद्धति शुरू करी है, पहला टॉपिक आपका प्राकृतिक संख्या है। वो संख्याएं जो एक से प्रारंभ होती हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और अनंत तक चली जाती हैं, वो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं जिन्हें हम गिन सकते हैं। 0 एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो इसमें पूछा जा रहा है कौन सी एक प्राकृतिक संख्या है। 0 तो नहीं है, 1/2 भी भिन्न है, ये भी नहीं है। तो आपकी कौन सी एक प्राकृतिक संख्या हुई, 1, 2, 3, 4, 5 में 5। तो ऑप्शन सी इसका क्या होगा, सही आंसर होगा। 5 एक प्राकृतिक संख्या है और ये आपकी -6 ऋणात्मक संख्या है, ये हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये भी आपकी प्राकृतिक संख्या नहीं है। आपकी प्राकृतिक संख्या कौन सी हुई, ऑप्शन सी 5। सबको क्लियर हुआ। यस मैम। तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए, निम्न में से कौन सी एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। अब की बार उल्टा पूछा जा रहा है, कौन सी संख्या नहीं है। तो प्राकृतिक संख्या कौन सी नहीं है इसमें से बताएं। ऑप्शंस है, ए 623, बी 1.75, सी 10011 या डी सी 6। मैम 0 एक पूर्ण संख्या है। बच्चों हाँ, वो मैं आगे बताऊंगी। 0 एक पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या हम आगे पढ़ेंगे, अभी हम प्राकृतिक संख्या की बात कर रहे हैं। बस एक क्वेश्चन और, उसके बाद पूर्ण संख्याओं पे ही आते हैं। ठीक है, सभी बच्चे आंसर दे जल्दी जल्दी। लास्ट 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, टाइम अप। तो अब इसका आंसर देखते हैं। मोस्टली बच्चों ने बी दिया है और 3 बच्चों ने सी दिया है, तो वो 3 बच्चे ध्यान से देखें कि क्या हो आपने सी दिया है। पहले तो आपसे पूछा जा रहा है एक प्राकृतिक संख्या नहीं है, तो मैंने पहले बताया प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं, जो 1 से आरंभ होती है और अनंत तक चली जाती है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 अनंत तक। तो ये आपका इसमें 6 भी आएगा, इसमें हम 623 भी आएगा, ये भी गिन सकते हैं। और इसमें आपका 10011 भी आएगी, क्योंकि ये अनंत तक चलती चली जा रही है। तो हम ये संख्याएं गिन सकते हैं। मैंने आपको बताया नहीं था कि 1000 भी गिन सकते हैं, 10,000 भी गिन सकते हैं। तो ये क्या है आपका 10,011 ही तो है, तो हम क्या इसे नहीं गिन सकते हैं, हम इसे भी गिन सकते हैं। तो 623 भी आपकी प्राकृतिक संख्या है।
10,011 भी आपकी प्राकृतिक संख्या है और 6 भी आपकी प्राकृतिक संख्या है। तो कौन सी संख्या आपकी प्राकृतिक संख्या नहीं है? 1.75। क्यों? क्योंकि ये आपकी दशमलव संख्या है, इसमें पॉइंट आ गया। हम इसे गिन नहीं सकते डायरेक्ट अपने दैनिक जीवन में। जैसे गुब्बारे की बात की गई थी, तो गुब्बारे में 1.25 क्या होगा? कुछ नहीं, आप उसे थोड़ा सा वो करोगे तो वो फूट जाएगा। तो उसमें आधा पौना कुछ नहीं होता है, पूरी संख्याएं होती हैं। तो ये आपकी दशमलव संख्या एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ तक क्लियर है सबको? अब सबको क्लियर? जिन्होंने सी ऑप्शन दिया था उन्हें क्लियर हुआ कि 10011 को हम गिन सकते हैं, इसलिए वो एक प्राकृतिक संख्या है। 1.75 आपकी प्राकृतिक संख्या नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए सभी बच्चे पोल सेक्शन में। निम्न में से कौन सी पहली पांच प्राकृतिक संख्याओं की पहचान करनी है? पहली 5 प्राकृतिक संख्याएं कौन सी हैं ये बताना है। ऑप्शंस हैं A 0 1 2 3 4, D 2 3 4 5 6, C 1 2 3 4 5 या D -1 0 1 2 3। आ रहे हैं बच्चों आपके आंसर? सभी बच्चे आंसर करें। सभी बच्चे क्लास में 8:30 बजे तक ज्वाइन कर लिया करें। 8:30 बजे से आपकी क्लास शुरू हो जाती है। ठीक है, पहली 5 प्राकृतिक संख्याएं बतानी है आपको। जल्दी जल्दी सब बच्चे बताएं। लास्ट 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, टाइम आउट। तो अधिकतर बच्चों ने सी दिया है, लेकिन 3 बच्चों ने ए भी दिया है आंसर। तो देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। सबसे पहले आपसे क्या पूछा जा रहा था कि पहली 5 प्राकृतिक संख्याएं बतानी है। प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं? जो 1 से प्रारंभ होती हैं और अनंत तक जाती हैं। तो यहाँ पे तो शून्य है ही नहीं, स्टार्टिंग में ही कहा गया था शून्य कह रहा है मैं एक प्राकृतिक संख्या नहीं हूँ। शून्य प्राकृतिक संख्या नहीं होती है, ये सबको क्लियर है? क्योंकि शून्य को हम दैनिक जीवन में नहीं गिन सकते, कोई वस्तुओं को गिनने वाली संख्या ही प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। तो 0 आपकी प्राकृतिक संख्या नहीं है, तो ये ऑप्शन क्या हो गया? गलत। तो जिन बच्चों को A1 लगाया था A, वो गलत है। अब ये आपकी प्राकृतिक संख्याएं तो है, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? पहली 5 बताएं। तो पहली 5 में 1 तो आपका गायब है, तो ये भी ऑप्शन क्या हो गया? गलत। तो ये आपका ऑप्शन सही है। इसमें 1 2 3 4 5 पहली 5 प्राकृतिक संख्याएं हैं। यहाँ पे देखिए -1 है। -1 क्या है? एक ऋणात्मक संख्या है। और 0 जो है ये भी आपकी प्राकृतिक संख्या नहीं है, तो ये भी आपका ऑप्शन क्या हो गया? गलत। तो सबको क्लियर हुआ कि इसका आंसर कौन सा सही होगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। यहाँ तक बताएं किसी भी बच्चे को कोई डाउट हो? सबको क्लियर हुआ प्राकृतिक संख्या क्या होती है? यस मैम। ठीक है, किसी को कोई इसमें डाउट हो तो पूछ सकता है अभी। ठीक है, तो अब आगे चलें प्राकृतिक संख्या से। प्राकृतिक संख्या के बाद अब हम आगे चलते हैं, क्या देखते हैं? पूर्ण संख्याएं। तो सभी बच्चे अपनी कॉपी में लिखिए पूर्ण संख्याएं, इसे हम क्या कहते हैं? होल नंबर्स। नेक्स्ट है आपका पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स। मैम मैं अभी तो नया हूँ, ये इससे बता दें। क्या अभी अभी ज्वाइन किया? मैम यस मैम। लेट क्यों ज्वाइन किया बच्चों? जल्दी आया तो। मैम नेट नहीं अच्छा, चल रहा था। तो अभी अभी ज्वाइन किया है तो देखिए एक बार मैं समझा दे रही हूँ। पहले अभी हमने सिर्फ क्या पढ़ा है? प्राकृतिक संख्याओं के बारे में पढ़ा है। प्राकृतिक संख्याएं जिन्हें इंग्लिश में क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर्स। प्राकृतिक संख्याएं नेचुरल नंबर्स, इन्हें हम एन से डिनोट करते हैं। एन, कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। ये वे संख्याएं होती हैं जो 1 से प्रारंभ होती हैं। 1 2 3 4 और ये अनंत तक चलती चली जाती हैं। ठीक है, शून्य एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। बस हमने अभी तक इतना देखा है।
ठीक है, बाकी आपको और पूरा देखना हो तो आप वीडियो व्हाट्सएप पे आ जाएगा उसकी रिकॉर्डिंग का, आप उससे और ध्यान से पढ़ लीजिएगा। तो आपके लिए अभी सिर्फ इतना है कि प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है जिन्हें हम दैनिक जीवन में गिन सकते हैं, 1 2 3 4, और यह संख्याएं अनंत तक चलती चली जाती हैं। 0 एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। अब आ जाते हैं पूर्ण संख्याओं पे। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? यदि हम प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को सम्मिलित कर लें तो आपकी जो संख्याओं का संग्रह है वो क्या कहलाएगा? पूर्ण संख्याएं कहलाएगा। तो पूर्ण संख्याएं कौन सी हो गई? इसमें पूर्ण संख्याओं में हमने प्राकृत संख्याएं ले ली और शून्य सम्मिलित कर लिया, तो शून्य और प्राकृतिक संख्याएं मिल करके क्या बना रही हैं? पूर्ण संख्याएं बना रही हैं। तो ये तो आपकी प्राकृतिक संख्याएं थी जो आपकी क्या थी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आगे भी ये चलती चली जाएंगी 10 11 12। और यदि हम इसमें 0 और मिला लें, 0 और ऐड कर ले, तो ये अब आपकी क्या बन गई? पूर्ण संख्याएं। अब आपकी ये क्या बन गई? पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स। तो सभी अपनी कॉपी में लिखेंगे पूर्ण संख्याओं को इंग्लिश में क्या कहते हैं? होल नंबर्स। और इसमें हमने क्या करा? 0 को और सम्मिलित कर लिया। तो 0 1 2 3 4 इस तरह की कैसी संख्याएं? ये आपकी क्या कहलाती हैं? पूर्ण संख्याएं हैं। तो कॉपी में साथ साथ लिखते चले, 0 1 2 3 4 पूर्ण संख्याएं हैं। ठीक है, तो अब पूर्ण संख्याओं को किससे डिनोट किया जाता है? W से। क्यों? यहाँ पे देखिए इंग्लिश में से क्या कहते हैं? होल नंबर्स। होल नंबर्स का पहला लेटर क्या है? W। तो पहला लेटर W है, इसलिए हम इसे किससे निरूपित करते हैं? W से। क्लियर हुआ? तो पहले लेटर, इनिशियल लेटर जो होता है, पहला लेटर, उससे हम डिनोट करते हैं। तो पहला अल्फाबेट है आपका W। W से हम इसे प्रदर्शित करते हैं। इसमें आपकी कौन कौन सी संख्याएं आ गई? 0 1 2 3 4, और ये अनंत तक चलती चली जाएंगी। क्लियर? अब इस पे क्वेश्चन देखें। ठीक है, तो अब इस पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सी मैम फिर से समझा दो। बच्चों अच्छा चलिए इसका आंसर दे लेते हैं, अब फिर उसके बाद इसी पे मैं आंसर फिर से समझा दूंगी। ठीक है, पहले आप बोलते हैं, अभी मैंने पूछा, चलिए कोई नहीं, 1 सेकंड हुआ है, एक क्वेश्चन कर लेते हैं फिर से समझा के फिर दोबारा शुरू करेंगे। ठीक है, इसका आंसर दे लीजिए, उसके बाद मैं दोबारा से पूर्ण संख्याओं को समझा दूंगी। मैम मैम आ गया। बढ़िया, सभी बच्चे आंसर दें जल्दी जल्दी। दे दिया मैम। अभी तब भी काफी बच्चे रह गए, जल्दी जल्दी सब आंसर दें। 4 5 बच्चे और रह गए, जल्दी से आंसर दें। सभी बच्चे अपना माइक म्यूट कर लें। लास्ट 10 सेकेंड। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। टाइम अप। तो देखिए काफी बच्चों ने बी आंसर दिया है, लेकिन सी और डी भी काफी बच्चों ने आंसर दिया है। तो पहले सीख लेते हैं, जिन बच्चों ने कहा था कि उन्हें पूर्ण संख्याएं दोबारा से देखनी है तो दोबारा से भी समझ लेते हैं, इसका आंसर भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने बात करी थी प्राकृतिक संख्याओं की। प्राकृतिक संख्याएं सबको क्लियर थी? नेचुरल नंबर n, इसे हम n से डिनोट करते थे, और ये आपकी होती है 1 से प्रारंभ होती है, और ये संख्याएं 1 2 3 4 और अनंत तक चलती चली जाती हैं। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? होल नंबर्स। होल नंबर्स को हम W से डिनोट करते हैं। इसमें क्या होता है? बस 0 और ऐड हो जाता है। पूरी की पूरी प्राकृतिक संख्याएं तो होंगी, बस एक शून्य और सम्मिलित हो गया। 0 1 2 3 4 ये सब मिलकर आपकी क्या बना रही हैं? पूर्ण संख्याएं बना रही हैं। तो 0 आपकी कैसी हो गई? पूर्ण संख्या। तो आपसे यही पूछा जा रहा है कौन सी पूर्ण संख्या है, तो इसमें कौन सा 0 दिख रहा है? तो 0 आपकी कैसी हो गई? पूर्ण संख्या। ये 1/2 आपकी भिन्न है, ये आपकी पूर्ण संख्या नहीं हो सकती। 1/3 आपकी भिन्न है, ये आपकी पूर्ण संख्या नहीं हो सकती। निगेटिव आपकी पूर्ण संख्या नहीं है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? डी। बताएं सभी बच्चों को क्लियर हुआ?
Yes, ma'am. जिसको क्वेश्चन था कि मैम क्लियर नहीं है, अब क्लियर है कि पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, सिर्फ जीरो और ऐड कर देते हैं प्राकृतिक संख्याओं में, वो क्या हो जाती हैं, अब आपकी ये पूर्ण संख्याएं हो जाती हैं। ठीक है, तो आप आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन और आगे सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएं, निम्न में से कौन सी संख्या सबसे छोटी पूर्ण संख्या है? सबसे छोटी पूर्ण संख्या बतानी है समझाया आपको। नहीं। -1। कोई आंसर माइक पे नहीं बोलेगा, मैं अभी सभी बच्चे ध्यान से अपना अपना आंसर देंगे। पूर्ण संख्या पूछी जा रही है, होल नंबर, ये ध्यान रखिएगा। पहले आपको पूर्ण संख्या देखनी है, उसके बाद सबसे छोटी कौन सी है ये बतानी है। और सब बच्चे अपना अपना आंसर देंगे, कोई किसी का आंसर नहीं देखेगा, अपने मन से जो आपको सही लग रहा है उसका आंसर देंगे। पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या। आ रहे हैं बच्चों आपके आंसर? सभी बच्चे अपना अपना आंसर दें, अभी मैंने समझाया है। सभी बच्चे आंसर दें। और आगे से कोई भी बच्चा माइक पे आंसर नहीं बोलेगा, मैं माइक ऑफ कर दूंगी, नहीं तो फिर सब बच्चों का, फिर चैट में आप लोग कहते रहिएगा। तो आप ही के लिए माइक रखा है, लेकिन इसलिए नहीं कि आप आंसर बोलें। और आप आंसर सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं ये मैं बताऊंगी, और बच्चे सब अपने मन से अपना आंसर देंगे। लास्ट 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। टाइम अप। तो मोस्टली बच्चों ने डी आंसर दिया है, और ए बी सी भी काफी बच्चों ने दे दिया, 3-4 बच्चों ने। तो ए बी सी नहीं है बच्चों, डी आंसर है। जो -1 कह रहे थे वो गलत है, -1 सही आंसर नहीं है। सबसे पहले अभी तक मैं आपको बता रही हूँ पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, होल नंबर्स। अभी तक तो माइनस की मैंने बात ही नहीं करी है। पूर्ण संख्याएं कौन सी होती हैं? प्राकृत संख्याओं में शून्य सम्मिलित कर दिया जाता है, इसमें जीरो और ऐड कर दिया गया, तो ये आपकी क्या बन गई? पूर्ण संख्याएं। तो इसमें सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी हुई? जीरो। जीरो से छोटी कोई संख्या है नहीं, तो आपका सही आंसर क्या होगा? डी। और वैसे भी 0.5 आपकी क्या है? दशमलव है, ये आपकी पूर्ण संख्या है ही नहीं। 1 आपकी सबसे छोटी नहीं है, पूर्ण तो है लेकिन सबसे छोटी नहीं है। तो आपसे क्वेश्चन में सबसे छोटी पूछी जा रही थी, ये सबसे छोटी नहीं है। और -1 तो पूर्ण ही नहीं है, -1 तो आपकी पूर्ण में आती नहीं है। अभी तक तो हमने माइनस नेगेटिव संख्याओं की बात ही नहीं करी है, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? डी। सबको क्लियर हुआ? ऑप्शन डी, 0 सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। पोल में ही निम्न में से कौन सी पहली 5 पूर्ण संख्याएं हैं? अभी मैं पोल सेक्शन खोल रही हूँ, इसका आंसर 2 मिनट तक आप सोचें क्या मैम? क्या होगा। कोई आंसर माइक पे नहीं बोलेगा, सभी आंसर पोल सेक्शन में देंगे। अब पोल सेक्शन सबको दिख रहा होगा। निम्न में से पहली 5 पूर्ण संख्याओं की पहचान करनी है। दे दिया मैम। लास्ट 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो अब इसका आंसर देखते हैं। मोस्टली बच्चों ने ए आंसर दिया है, फिर भी 1-2 बच्चों ने सी और डी भी आंसर दिया है, तो वो ध्यान से सीखे देखें कि आंसर में उनकी गलती क्या हुई है। सी और डी नहीं होगा। आप -1 के पीछे क्यों पड़े हो? -1 पूर्ण संख्या नहीं है,
कितनी बार मैंने बताया पूर्ण संख्याएं क्या होंगी, 0, 1, 2, 3, 4, ये आपकी पूर्ण संख्याएं हैं। -1 तो आपकी पूर्ण संख्या है ही नहीं, तो डी ऑप्शन मैम आपका आपकी आवाज गलत हो नहीं गया। आ रही। बच्चों सभी को मेरी आवाज नहीं आ रही है? नहीं, सबको तो आ रही है। तो जैसे मेरी आवाज नहीं आ रही है वो मैम नहीं उसका आ रही। नेटवर्क इशू हो सकता है। आप घर में अच्छे नेटवर्क वाली जगह पे जाके बैठे, और या फिर तब भी नहीं आए तो आप लेफ्ट करके जल्दी से मैम रिज्वाइन कर लो। वाईफाई कनेक्ट कर रखा है फिर भी नहीं आती। तो बच्चों सभी को वैसे आवाज आ रही है मेरी, है ना? सभी को आवाज आ रही है, सभी का रिप्लाई आ रहा है। बच्चों आप लोग क्या करो, अच्छे नेटवर्क वाली जगह पे जाओ, नेटवर्क का इशू हो करके सकता भी है, ज्वाइन कर या फिर लिया। लेफ्ट करके जल्दी से रिज्वाइन कर लो। देखो कुछ हो सके तो, वरना सभी को आवाज आ रही है बच्चों, ठीक है? तो आप देखते हैं फिर आगे। तो ये आपकी पूर्ण संख्याएं क्या है, 0, 1, 2, 3, इस तरह की आपकी ये पूर्ण संख्याएं होती है। पर आपसे पूछी जा रही है पहली पांच पूछी जा रही है, तो यहाँ पे 0 नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। यहाँ 0 और 1 नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो गया। ये आपकी पहली 5 पूर्ण संख्याएं हैं, 0, 1, 2, 3, 4। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, 0, 1, 2, 3, 4। क्लियर है? ठीक है, सबको क्लियर हुआ यहाँ तक प्राकृतिक और पूर्ण संख्याओं का? अब आगे चलते हैं, तीसरे नंबर पे आप हेडिंग डालिए पूर्णांक, इंग्लिश में कहते हैं इंटीजर्स। सभी अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे पूर्णांक, इंटीजर्स। ठीक है, लिख लिया? तो अब सबसे पहले पूर्णांक सीखने के लिए सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं के बारे में। तो धनात्मक संख्याएं क्या होती हैं, वह संख्याएं जो शून्य से अधिक होती हैं वो धनात्मक संख्याएं होती हैं। तो जब आपसे कोई पूछे धनात्मक पॉजिटिव नंबर्स क्या होते हैं, तो अपनी कॉपी में लिखें धनात्मक संख्याएं क्या होती हैं, जो शून्य से अधिक होती हैं। ये आपकी क्या है, जो शून्य से अधिक है। शून्य से अधिक संख्याएं क्या कहलाती हैं, धनात्मक संख्याएं या पॉजिटिव नंबर। हाँ, पूर्णांक बच्चों सही बताया आपने। तो धनात्मक संख्याएं क्या होती हैं, इनके आगे आप प्लस का चिन्ह लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगाएं तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे आपकी कुछ संख्याएं क्या है, 15 है, इसके आगे प्लस का साइन नहीं लगाए लेकिन फिर भी ये क्या है, धनात्मक है। तो चिन्ह लगाएं या ना लगाएं, आपको यदि प्लस चिन्ह लगाए तब भी वो धनात्मक है, नहीं लगाए प्लस चिन्ह तब भी वो धनात्मक संख्या है। पॉजिटिव नंबर्स ये सारी कैसी संख्याएं हैं, धनात्मक संख्याएं हैं। 15 + 4 30 + 2 1, ये सब क्या है, धनात्मक पॉजिटिव नंबर्स हैं। अब देखते हैं ऋणात्मक संख्याएं क्या होती हैं। ऋणात्मक संख्याएं आपकी वो संख्याएं होती हैं जो शून्य से कम होती हैं। तो यहाँ पर वो शून्य से अधिक थी, ये आपकी शून्य से कम होंगी। निगेटिव नंबर्स कहते हैं, नाम से ही है निगेटिव, ऋणात्मक, मींस इनमें आपका माइनस चिन्ह जरूर लगेगा। हर संख्या के आगे माइनस का चिन्ह जरूर लगेगा, -5, -2, -3, -21। तो इस तरह की संख्याएं आपकी क्या कहलाती है, ऋणात्मक संख्याएं। इनके आगे माइनस का चिन्ह अवश्य लगता है, जैसे -5, -14, -30, -2, -11। इनमें आप ये नहीं कह सकते कि माइनस चिन्ह हटा दोगे तो वो ऋणात्मक संख्या होगी, वो कैसी हो जाएगी, धनात्मक हो जाएगी। ठीक है, माइनस चिन्ह ही उसे दिखाता है कि वो एक ऋणात्मक संख्या है। और ऋणात्मक संख्याएं क्या होती हैं, जो शून्य से कम होती हैं। ठीक है, तो अब सबसे पहली बात, शून्य क्या है, कोई आपसे पूछे शून्य क्या है, तो शून्य ना तो ऋणात्मक है और ना ही धनात्मक है। तो शून्य ना तो धनात्मक संख्या है, ना तो पॉजिटिव है, और ना ही ऋणात्मक संख्या है, ना ही निगेटिव है। शून्य एक अलग संख्या है, वो ना तो निगेटिव में आती है ना पॉजिटिव में आती है, शून्य अलग होती है। ठीक है, हाँ, पॉजिटिव 1 2 3 4 5, निगेटिव -1 2 3 5, और 0 आपकी अलग रहेगी। बढ़िया, गुड। तो 0 आपकी सभी बच्चे नोट करेंगे, शून्य ना तो धनात्मक है ना ऋणात्मक है। शून्य ना तो ऋणात्मक संख्या होती है ना ही धनात्मक संख्या होती है। ठीक है, सबने नोट कर लिया? अब आगे सीखते हैं। तो पूर्णांक में कौन कौन सी संख्याएं आती हैं,
कौन कौन सी संख्याओं का संग्रह पूर्णांक बनाता है? पूर्णांक के अंतर्गत आपकी धनात्मक संख्याएं आती हैं जो कि शून्य से अधिक होती हैं, 1 2 3 4 5 6 शून्य आता है, और ऋणात्मक संख्याएं आती हैं, ऋणात्मक संख्याएं जो शून्य से कम होती हैं, शून्य से कम होती हैं -1 -2 -3 एंड सो ऑन। ये शून्य से कम है इसलिए इसे हमने लेफ्ट ओर रखा है, बाई ओर, ये बाई ओर आई। ये शून्य से अधिक होती है इसलिए हमने इसे शून्य के दाईं ओर रखा है, ये शून्य से अधिक है इसलिए ये इसके क्या है, दाईं ओर आई है, राइट साइड आई है। सबको क्लियर है? तो ये आपकी शून्य है, ये शून्य के इधर शून्य से अधिक तो संख्याएं आती हैं, और ये शून्य से कम जो संख्या होती है वो लेफ्ट साइड आती है। तो ये आपकी मिलकर क्या बना रहे हैं, पूर्णांक इंटीजर। धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य मिलकर के आपके पूर्णांक बना रहे हैं। सबको क्लियर हुआ? सबने नोट कर लिया? यस मैम। ठीक है, तो पूर्णांक में आपके क्या आई, ऋणात्मक संख्याएं, शून्य और प्राकृतिक कह लें या धनात्मक कह लें, इन संख्याओं का संग्रह मिलकर आपका क्या बना रहा है, पूर्णांक। ठीक है, अब यहां ध्यान दें, पूर्णांक को हम किस लेटर से डिनोट करते हैं, Z से। आपका यहाँ ये अलग है, पहला लेटर I है, लेकिन हम I से नहीं, हम किससे डिनोट करेंगे इसे, Z से। इसे याद रखें, पूर्णांक को Z से निरूपित करते हैं, ये थोड़ा अलग है, इसे कॉपी में नोट कर लें। पूर्णांक आपका Z से निरूपित होता है, तो Z के अंतर्गत आपके कौन से आ गए, धनात्मक संख्याएं, शून्य और ऋणात्मक संख्याएं, ये सारी मिलकर आपकी पूर्णांक Z से निरूपित करते हैं। ठीक है, सबको यहाँ तक क्लियर हुआ? तो सबसे पहले आपने क्या सीखा, सबसे पहले हमने सीखी प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं, 1 2 3 4 अनंत तक चली जाती हैं, ये आपकी क्या थी, प्राकृतिक संख्याएं। सब ध्यान से एक बार सीखे। माइनस, प्लस और जीरो, पूर्णांक के अंतर्गत क्या आई, माइनस, प्लस और जीरो, निगेटिव, पॉजिटिव और जीरो। ठीक है, प्राकृतिक संख्याएं सबसे पहले हमने सीखी 1 2 3 4 और ये अनंत तक चली जाती हैं, ये आपकी क्या हुई, प्राकृतिक संख्याएं। फिर हमने क्या देखा कि जीरो को मिलाया, जीरो को मिलाया तो ये आपकी क्या बन गई, पूर्ण संख्याएं। प्राकृतिक संख्याओं में हमने शून्य को मिला दिया, शून्य को सम्मिलित कर लिया, तो ये आपकी क्या संख्याएं बन गई, पूर्ण संख्याएं। सबको क्लियर हुआ? प्राकृतिक संख्याओं में हमने शून्य सम्मिलित किया तो ये आपकी पूर्ण संख्याएं हो गई। फिर हमने पूर्ण संख्याओं में यदि हम निगेटिव नंबर्स ऐड कर लें, ऋणात्मक संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं पूर्ण संख्याओं में ऐड कर लें, तो अब आपकी क्या बन गए, पूर्णांक। यहाँ आपके ये क्या बन गए, पूर्णांक। इसमें आपके निगेटिव भी आ गया, जीरो भी आ गया और पॉजिटिव भी आ गया, तो ये आपके क्या बन गए, पूर्णांक। सबको समझ में आया? क्लियर है ना सबको बच्चों? ठीक है, तो अब आगे चलते हैं, अब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर सभी बच्चे पोल में देंगे, निम्न में से कौन सी संख्या एक पूर्णांक है, सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। हेलो। बच्चों अपना माइक बंद रखें। ठीक है, सभी बच्चे आंसर दें जल्दी। आपकी आवाज नहीं आ रही। बच्चों मेरी आवाज सभी को आ रही है, मैं अभी बोल ही नहीं रही थी 1 मिनट से, मैं तो आपके आंसर नोट कर रही थी कि पोल में आप सब बच्चे आंसर दें। अब आ रही है ना? आपने पॉज कर दिया। हाँ, चैट ऑप्शन मैंने क्लोज कर दिया है क्योंकि अभी सभी आपको पोल में आंसर देना है। अभी जब पोल मैं खत्म करूंगी तब आपका चैट और कमेंट का ऑप्शन खोल दूंगी। ठीक है, अरुण, हाँ सभी बच्चे जल्दी जल्दी आंसर दें। लास्ट 10 सेकेंड। 10 9 8 बढ़िया। 7
7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, टाइम अप। तो आप में से ज्यादातर बच्चों ने ए आंसर दिया है, लेकिन तब भी एक दो बच्चों ने बी सी डी भी लगाया है आंसर। तो ऑप्शन देखते हैं कौन सा सही है। इसका ऑप्शन आपका ए ही सही है। निम्न में से कौन सा एक पूर्णांक है? -1 आपका एक पूर्णांक है। तो अभी आपने देखे पूर्णांक क्या होते हैं, निगेटिव, पॉजिटिव और जीरो। तो आपके पॉजिटिव नंबर्स और जीरो और निगेटिव नंबर्स मिलकर पूर्णांक बनाते हैं। तो -1 इसमें आ रहा है, ये आपका पूर्णांक है। ये सही है। हाफ नहीं आएगा क्योंकि ये एक भिन्न है, इस तरह की संख्याएं अभी आपने देखी ही नहीं है। यहाँ पर ये दशमलव है, ये भी आपकी अभी कोर्स में अब आगे आएंगी, भिन्न और दशमलव। और ये भी आपकी आगे आप पढ़ेंगे, आप परिमेय संख्याएं। अभी आपको सिर्फ -1 ही दिख पता थी, -1 एक आपकी पूर्णांक है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर सभी बच्चे देंगे, लेकिन कोई भी बच्चा इसमें जल्दबाजी नहीं करेगा। ध्यान से सभी बच्चे क्वेश्चन पढ़े। क्या कहा जा रहा है, निम्न में से कौन सी एक संख्या पूर्ण संख्या और पूर्णांक तो है पर प्राकृतिक संख्या नहीं है? यहाँ पे नहीं लिखा है। तो पहले आपको पता होना चाहिए, तीनों सीरीज यहाँ पे बना ले, फिर क्वेश्चन सॉल्व करें। प्राकृतिक संख्या नहीं हो। प्राकृतिक संख्याएं आपकी कौन सी होती है? 1, 2, 3, 4। पूर्ण संख्या और पूर्णांक आपकी हो, ये कहा जा रहा है क्वेश्चन में। तो पूर्ण भी हो और पूर्णांक भी हो। पूर्ण संख्याएं आपकी कौन सी होती हैं? 0, 1, 2, 3, 4। और पूर्णांक आपके कौन से होते हैं? धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य। तो आप बताइए इनमें से कौन सी ऐसी संख्या है जो पूर्ण और पूर्णांक तो है पर प्राकृतिक संख्या नहीं है? ध्यान से सभी बच्चे इसका आंसर पोल में देंगे। क्वेश्चन सबको क्लियर हुआ? किसी को भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, अपने आप को अनम्यूट करके पूछ लें। बताएं, क्वेश्चन क्लियर है? यस मैम। कौन सी संख्या पूर्ण संख्या और पूर्णांक है पर प्राकृतिक संख्या नहीं है? सी ऑप्शन है मैम। बच्चों इसका आंसर कौन सा होगा वो मैं बताऊंगी, आपको जो सही लग रहा है आप पोल सेक्शन में बताएं। कोई भी माइक पे आंसर नहीं बोलेगा। पोल सेक्शन में आपका आंसर ही इसलिए लिया जा रहा है ताकि सब बच्चे अपना आंसर खुद का दें। एग्जाम में अच्छा आप बताते हैं, सब बच्चे अपना अपना ही तो लिखते हैं। तो ये एक तरीके का पोल आपका एग्जाम ही है, जिससे आपकी अटेंडेंस भी लग रही है और ये भी पता चल रहा है कि आपको कितना समझ में आया, कितने बच्चों को और कितनों को नहीं। ठीक है, आपका यहाँ पर अवंती में स्कूल की तरह कोई अलग से टेस्ट नहीं होगा। रोज आपका जो होता है, इसी के जरिए आपकी प्रोग्रेस पता चल रही है कि आपको ये टॉपिक आया या नहीं। ठीक है। तो जल्दी से सभी बच्चे पोल में आंसर दें। लास्ट 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। टाइम अप। तो अब इसका आंसर देखते हैं। मोस्टली बच्चों ने डी आंसर दिया है, लेकिन फिर भी बी और सी में 2-3 बच्चों ने आंसर दिया है। तो इसका सही आंसर देखते हैं क्या होगा। क्वेश्चन पहले समझिए, सबको समझ में आया? क्वेश्चन क्या पूछा था, निम्न में से कौन सी एक संख्या पूर्ण संख्या तथा पूर्णांक है? पूर्ण संख्या और पूर्णांक है परंतु प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो आपसे ये पूछा जा रहा है। तो पूर्ण और पूर्णांक हो पर प्राकृतिक नहीं हो। अच्छा, -1 बताएं। -1 क्या पूर्ण है? नहीं, -1 तो पूर्ण ही नहीं है। जब ये पूर्ण नहीं है तो ये आपकी गलत हो गया। ये पूर्ण नहीं है, जबकि आपका होना चाहिए कि पूर्ण संख्या तो आपकी हो। तो आपकी -1 वो संख्या नहीं है। दो आपकी पूर्णांक भी है, पूर्ण भी है, लेकिन 2 आपकी प्राकृतिक भी है। पर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ऐसी संख्या बताइए जो प्राकृतिक संख्या नहीं हो। प्राकृतिक संख्या नहीं हो, पर ये तो आपकी प्राकृतिक संख्या भी है। तो यहाँ पर ये प्राकृतिक को फॉलो नहीं कर पाया पूरी तरह। तो ये भी आपका ऑप्शन क्या हो गया? गलत। 1/2 तो ना आपकी प्राकृतिक है, ना पूर्ण है, ना पूर्णांक है। ठीक है, अब बचा क्या? 0। 0 देखिए आपकी पूर्णांक भी है, पूर्ण भी है, लेकिन 0 आपकी प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो 0 ही आपका आंसर है, जो कि आपकी पूर्ण भी है, पूर्णांक भी है, पर प्राकृतिक संख्या नहीं है। सबको क्लियर हुआ?
Yes, ma'am. आवाज अभी भी नहीं आ रही है क्या? ज्योति कुमारी के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया, नो क्यों लिखा बच्चा? ठीक है। तो ये क्लियर है। तो कि जीरो आपकी ऐसी संख्या है जो पूर्ण भी है, पूर्णांक भी है, परंतु प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? जीरो। आगे चलें। पूर्ण जिसके लिए पूर्णांक है परंतु प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो ये क्लियर हो कि इसका आंसर क्या होगा? जीरो। आगे चलें। नहीं। नीलम शर्मा के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया है, आप बताएं, कुछ कहना चाह रहे हैं? आपकी आवाज बहुत इको हो रही है। मुझसे कुछ कहना चाह रहे हैं तो बताएं, नहीं तो जिस बच्चे ने ज्वाइन किया है आप बताएं, नहीं तो अपने आपको आपके पास आपकी उससे इको की वो आवाज आ रही है और वो डिस्टर्ब भी हो रहा है क्लास उससे। कहीं नेटवर्क का कोई इशू हो तो लेफ्ट करके जल्दी से रिज्वाइन कर लें आप। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से मुझे इसका आंसर सभी बच्चे पोल सेक्शन में देंगे। नीचे दी गई संख्याओं का संग्रह बताना है। सभी संख्याओं का संग्रह क्या कहलाएगा? नीचे इस बैग पर ये जो सारी संख्याएं दे रखी हैं, इसका संग्रह क्या कहलाएगा? इसको इकट्ठा हम क्या कहेंगे? कौन कौन सी संख्याएं हैं आपकी? 0, 2, 6, 9, यहाँ पे आपको -1 भी दिख रहा है, और क्या दिख रहा है? -20 भी दिख रहा है। तो ये सारी संख्याएं मिलकर के क्या बनाएंगी? ये मुझे आपको बताना है पोल सेक्शन में कि ये सारी संख्याएं मिलकर के क्या बना रही हैं। कर दिया ऑप्शन मैम। है प्राकृतिक संख्याएं, पूर्णांक, पूर्ण संख्याएं या उपरोक्त सभी। सभी बच्चे इसका आंसर पोल सेक्शन में देंगे, कोई भी आंसर बोलेगा नहीं। ठीक है, ये सारी संख्याएं मिलकर क्या बना रही हैं, इसका सभी आंसर पोल सेक्शन में देंगे। आ रहे हैं, आधे बच्चों के वोट आ गए हैं, जल्दी जल्दी सब वोट करें। बच्चों बैग पे जो सारी संख्याएं लिखी हैं, उन सभी संख्याएं मिलकर क्या बना रही हैं? सभी संख्याओं को जोड़ करके बताएं कि वो क्या बना रही हैं। प्राकृतिक संख्याएं, पूर्णांक, पूर्ण संख्याएं या सभी। ध्यान से पहले क्वेश्चन समझे, और किसी को क्वेश्चन में कोई दिक्कत हुआ करे समझने में तो पूछ लिया करें अनम्यूट करके कि मैम क्वेश्चन आखिर क्या कह रहा है। क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन में क्लियर नहीं होंगे, आप आंसर कैसे क्लियर दे सकेंगे? मनीष के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया है, बार बार आप हैंड रेस कर रहे हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं? जल्दी से लास्ट 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, टाइम अप। ठीक है, तो इसका आंसर देखते हैं बच्चों। सभी ने सारे ही ऑप्शन दे दिए ABCD, पर ऐसा नहीं है। ऑप्शन एक ही सही है। ऑप्शन कौन सा सही है? बी। जबकि काफी बच्चों ने D तक आंसर दिया है। तो मीन्स आप कंफ्यूज हो गए हैं क्वेश्चन समझने में ही। आपसे इसीलिए कहा जाता है यदि क्वेश्चन क्लियर नहीं हो तो पहले पूछिए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है नीचे दी गई जो संख्याएं हैं उनका संग्रह क्या कहलाता है? सारी संख्याएं मिलकर क्या बना रही हैं? तो आपकी ये संख्याएं दे रखी हैं, 0, 2, 0 है, 2 है, 6 है, 9 है, -1, -20। तो यहाँ पर आपकी क्या है? धनात्मक संख्याएं भी हैं, शून्य भी है, ऋणात्मक संख्याएं भी हैं। तो ये सारी संख्याएं मिलकर क्या बनाती हैं? पूर्णांक। जिनमें आपकी धनात्मक संख्याएं भी होती हैं, शून्य भी होती है और ऋणात्मक संख्याएं भी होती हैं। वो मिलकर क्या बनाते हैं? पूर्णांक। और प्राकृतिक संख्या तो देखो सारी संख्याएं आपकी प्राकृतिक संख्याएं नहीं है, क्योंकि इसमें 0 भी आ रहा है। 0 आपकी प्राकृतिक संख्या नहीं है। माइनस की संख्याएं आपकी प्राकृतिक संख्या नहीं है, तो ये आपकी प्राकृतिक संख्या तो नहीं हुई। पूर्ण संख्या भी नहीं हुई, क्योंकि माइनस की संख्याएं आपकी पूर्ण में भी नहीं आती हैं। तो उपरोक्त तो सभी तीनों ऑप्शन तो नहीं हो सकते, क्योंकि प्राकृतिक नहीं है और पूर्ण भी नहीं है ये सारी संख्याएं।
तो आपका उपरोक्त सभी भी नहीं होगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हुआ? पूर्णांक। ऑप्शन कौन सा सही हुआ इसका? बी, पूर्णांक। सभी बच्चे बताएं चैट में, सबको क्लियर हुआ ये कि इसका आंसर पूर्णांक क्यों सही हुआ? क्योंकि सभी संख्याओं का संग्रह क्या बना रहा है ये पूछा गया था। ठीक है। Yes, जिन ma'am. बच्चों ने और ऑप्शन लगाए उन्हें भी क्लियर हुआ? यस मैम। ठीक है। तो आज हमने क्या पढ़ा? सभी को ये देखा कि आज हमारा क्या था? इसका पूर्णांक आंसर सही है। आप देखते हैं आज हमने क्या देखा। सबसे पहले हमने सीखी प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं जिन्हें इंग्लिश में क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर्स। इन्हें एन से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल एन से। ये संख्याएं एक से आरंभ होती हैं, 1 2 3 4 और अनंत तक चलती चली जाती हैं। प्राकृतिक संख्याओं में जीरो नहीं शामिल होता है। फिर हमने देखी पूर्ण संख्या, होल नंबर्स। पूर्ण संख्या क्या होती है? इसे हम W से डिनोट करते हैं, या इसमें जीरो को सम्मिलित कर दिया जाता है। जीरो और प्राकृतिक संख्याएं मिलकर के क्या बना रही हैं? पूर्ण संख्याएं। उसके बाद हमने क्या सीखा? पूर्णांक। पूर्णांक आपके क्या होते हैं? इंटीजर्स। इन्हें Z से डिनोट करते हैं, याद रहेगा सबको, इन्हें Z से प्रदर्शित करते हैं। इसमें आपकी धनात्मक संख्याएं, शून्य और ऋणात्मक संख्याएं सभी आ जाती हैं, मिलकर क्या बना रहे हैं? पूर्णांक। तो ये आपकी 3 तरह की संख्याएं आज हमने पढ़ी हैं। अब बच्चों कोई डाउट हो तो इसमें पूछें, नहीं तो फिर इसके बाद मैं आपको एक होमवर्क दे देती हूँ। आपका होमवर्क आपको जो दी हुई है अवंती की वर्कबुक, अवंती की वर्कबुक में ही आपका देखें पहला और दूसरा पेज आपका होमवर्क है आज। ये देखिए आपकी अवंती की वर्कबुक इस तरह की होगी। ठीक है, ये आपकी वर्कबुक है, सबको पास है वर्कशीट। तो इसका देखिए पहला पेज आपका, इसमें प्राकृतिक संख्याएं हैं। प्राकृतिक संख्याओं के बाद उसकी प्रश्नावली 1.1 आपको होमवर्क में करनी है। फिर कॉन्सेप्ट 2 पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स है, इसकी एक्सरसाइज 2.1 आपको होमवर्क में करनी है। और इसके बाद आपका कॉन्सेप्ट 3 है पूर्णांक। पूर्णांक की एक्सरसाइज 3.1 भी आपको होमवर्क में करनी है। सबको क्लियर हुआ होमवर्क? मैम मुझे नहीं मिली। बताएं। और जिसके पास वर्कबुक नहीं हो तो मैं उसका स्क्रीनशॉट आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज कर दूंगी, आप उसे देखकर भी अपना होमवर्क कर सकते हैं। तो आज के लिए आपकी 3 एक्सरसाइजेस होमवर्क में हुई, 1.1, 2.1 और 3.1।